कैसे हो बच्चों आप सभी। कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने चैनल द सक्सेस पॉइंट पे स्वागत करता हूं। ये मंच आपको समीक्षा अधिकारी के लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आरओ की वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन के आधार पर ये डिसाइड किया है उसमें कि 9 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आप सब इंतज़ार कर रहे थे आरओ की वैकेंसी का, तो वैकेंसी आ चुकी है। अब बात रह गई है तैयारी करने की, तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने कई सभ्यताएं देखी। वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कई सभ्यताएं देखी हम लोगों ने। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मगध राज्य के उत्कर्ष की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, तो महत्वपूर्ण श्रृंखला के तहत ये क्वेश्चन रखे गए हैं। वन लाइनर ये क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ वंश का सबसे काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1700 से 683 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रद्योत वंश का काल माना जाता है 683 से 544 ईसा पूर्व। मगध वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बिंबिसार को। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का काल माना जाता है 544 से 494 ईसा पूर्व। बिंबिसार के शासन में कौन राजवैद्य था? जीवक। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके किसको पराजित किया था? तो ये ब्रह्मगुप्त को। बिंबिसार की प्राथमिक राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज। बिंबिसार की दूसरी राजधानी क्या थी? राजगृह। बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था? महाकोशला देवी। महाकोशला देवी किसकी बहन थी? प्रसन्नजित की। बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? चेतना। बिंबिसार की तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा था। क्षेमा कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये भद्रकुल की। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कब की थी? तो 492 ईसा पूर्व में। देखिए, यहाँ से वंश शुरू हुआ है। अब हर्यक वंश। अब हर्यक वंश की ही बात करेंगे। तो हर्यक वंश का हमने बिंबिसार देख लिया। अब हम देखेंगे अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु का काल कब से कब तक माना जाता है? 492 से 416 ईसा पूर्व। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था। अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। पहले तो ये जैन धर्म का था, बात समझ रहे हैं। पहले ये जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में ये हो गया था बौद्ध धर्म का। बात समझ रहे हैं। बाद में ये हो गया था बौद्ध धर्म का। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। बात समझ में आ रही है। चलिए, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ था? तो चेटक के साथ। अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? उदयन ने। उदयन किसका पुत्र था? तो ये अजातशत्रु का पुत्र था। अब बात करते हैं उदयन के बारे में। तो उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। उदयन की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है? उदयन को। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? वैशाली को। शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कौन था? काला अशोक। काला अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो दूसरी। शिशुनाग की हत्या किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी। अब महापद्म नंद ने ही क्या किया था? नंद वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों, नंद वंश का काल माना जाता है 344 से 322 ईसा पूर्व। उसके बारे में देख लेते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। पुराणों में महापद्म नंद को क्या कहा गया है? सर्व छात्रक। कलिंग में नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महापद्म नंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। धनानंद के दरबार में कौन आए? चाणक्य। चाणक्य सबसे पहले किसके दरबार में आए थे? धनानंद के समय में। धनानंद की हत्या किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब बात करते हैं सिकंदर की।
तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और फटाफट से शेयर कर दें, लाइक कर दें, और मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यही मेरी दुआ है कि आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से सफलता हासिल करें। देखिए, मेहनत करते रहेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए चलते हैं। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीज। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी के तट पर। सिकंदर किस पर्वत से होता हुआ भारत आया था? हिंदुकुश। सिकंदर किस मार्ग से भारत लौटा था? स्थल मार्ग से। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। सिकंदर ने किन दो नगरों की स्थापना की थी? निकाया और बाऊकेफला। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन थे? निर्याकस, आनेसिक्रिटिस और अरिस्टोब्यूलस। अब बात करते हैं मौर्य काल की। मौर्य काल का वर्ष माना जाता है 323 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है? पुरातात्विक साहित्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के विशल शब्द का प्रयोग किसने किया था? मुद्राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हुआ था? हेलेना से। मेगास्थनी किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम किस प्रांत को जीता था? तो पंजाब। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस नदी के किनारे हराया था? तो सिंधु नदी। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय की जानकारी मिलती है अहनानूर और मुन्नानूर से। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की जानकारी मिलती है महास्थान अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण किस पहाड़ी पर त्यागा था? चंद्रगिरी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से प्राण त्यागा था? उपवास। आइए अब बात करते हैं बिंदुसार की। तो बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे देखते हैं। बिंदुसार का समय माना जाता है मित्रोचेटस। किसके समय में तक्षशिला में युद्ध हुए थे? बिंदुसार। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के समय में। डायमेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस। बिंदुसार के बचपन का नाम क्या था? अमितघात। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? अजीवक संप्रदाय। बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार। डायनीसियस किसका राजदूत था? फिलाडेल्फस का। डायनीसियस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया था? 16। अमितघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। बस समझ में आ रही है? अच्छी बात है। देखिए, ये था आज छोटा सा डिस्कस जो हमने देखा मगध राज्य के उदय के बारे में, कि जो मगध राज्य की उत्पत्ति है दोस्तों, ये देखिए हम लोग ने आज डिस्कस किया है मगध राज्य की उत्पत्ति, यानी कि मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, यानी कि वो बढ़ा कैसे या उठा कैसे या उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनके बीच में कौन कौन से शासक आए, उसका हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अभी और भी आने डिस्कस बाकी है। तो आज हमने शुरू किया है मगध राज्य का उद्गम, जो किसके तहत आता है? दोस्तों, ये आता है आपके मध्यकालीन भारत के तहत। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इतनी मेहनत लगती है, मैं आपका ही भले के लिए वीडियो ला रहा हूँ। इसके बारे में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि एग्ज़ाम टॉप ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करेंगे तो यकीन मानिए आपका इतने क्वेश्चन में से कम 70 से 80% तो आपका फंसेगा ही फंसेगा। 70 से 80% क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे। चलिए, और ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयार कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो। ज़रूरी नहीं कि वो यूपीएससी, समीक्षा अधिकारी या किसी और चीज़ों की हो। तो ये हर चीज़ में आपके लिए काम आएगा। इसलिए गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।